हेलो दोस्तों, कोर्स और करियर के इस वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही डिफरेंट टॉपिक हमारा होगा आज का ये पेरेंटिंग। पेरेंट्स के लिए स्पेशली ये टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों को एक अच्छा इंसान कैसे बनाया जा सकता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। क्या बच्चे अगर गलत रास्ते पर चलते हैं तो उसके जिम्मेदार भी पेरेंट्स होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग घर से ही करता है। अब ये बात हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम उसकी गलतियों को नजरअंदाज करें या फिर उसको पॉइंट आउट करके वहीं पर उसको करेक्ट करें। तो ये एज अ पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी कंडीशन में हम बच्चे की गलतियों को इग्नोर ना करें। वो अलग चीज होती है, कभी कभी बच्चा एक ही बार में इस चीज को नहीं समझ पाता है, लेकिन आपको एज अ पेरेंट्स ये बात होनी चाहिए कि बार बार उसको ये एहसास कराएं, ये बताएं कि ये चीज गलत है और ये आपको नहीं करना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चा खुद इस चीज को सीख लेगा, उसको पता होगा कि हाँ ये चीज गलत है और ये मुझे नहीं करना है क्योंकि मेरी मम्मी ने या मेरे पापा ने इसको बताया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एज अ पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरीके से बच्चों के बेहतर भविष्य के बारे में सोचना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ उनको एक अच्छा इंसान बनाने की भी जिम्मेदारी आपकी होती है। कई सारे लोग होते हैं, इसमें सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं है, पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल भी होता है, अदर टीचर्स होते हैं, आपका एनवायरनमेंट होता है, उनके दोस्त होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन मैं सबसे पहली प्रायोरिटी पेरेंट्स को देता हूं क्योंकि पेरेंट्स के साथ बच्चा ज्यादा समय स्पेंड करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, उन पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। वो 8 पॉइंट कौन से, अगर आप उन पे ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली बच्चा क्या होगा, एक अच्छा इंसान बनेगा। पहला पॉइंट याद रखेंगे, सबसे पहला पॉइंट है बच्चों को पैसा कमाने के साथ साथ आपको उसकी वैल्यू भी बतानी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा जो हम पैसा कमाते हैं उसकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पैसा हमें यूजलेस चीजों पे वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो क्या सिचुएशन आएगी। आपको ये चीजें बतानी पड़ेगी बच्चों को। जब वो पता चलता है तो वो भी यूजलेस चीजों पर पैसा वेस्ट करना बंद कर देता है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट हमारा है बच्चों को बताएं जो वो टाइम को हमें ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है। टाइम बहुत ही प्रीसियस है। इससे ये मान के चले आप कि टाइम किसी भी कंडीशन में आप खरीद नहीं सकते, अपना आप रिकवर नहीं कर सकते। जो टाइम आपने स्पेंड कर दिया है वो टाइम आप दोबारा वापस नहीं ला सकते। बस एक काम कर सकते हैं, जो भी टाइम आपके पास रिमेनिंग टाइम है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारा पास है वो है अच्छे कैरेक्टर का इंसान बनाने की तरफ उसको फोकस करें। अच्छे कैरेक्टर से मीन्स है हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग हो, दूसरे की बुराई ना करे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचे, शेयरिंग पे फोकस करें। जैसे बच्चा स्कूल में है तो अपना लंच शेयर कर दिया, कभी कभी कुछ पेंसिल्स होती हैं, पेंसिल बच्चों ने शेयर कर दी। मैंने ये भी देखा है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अब सामने वाले बच्चे को अगर जरूरत भी है कलर्स की या पेंसिल की, लेकिन वो शेयर नहीं करते क्योंकि उनको नहीं बताया कि शेयरिंग करने की भी कुछ इंपॉर्टेंस होती है और इससे बच्चे के अंदर एक अजीब अलग तरीके का ना हेल्पिंग नेचर क्रिएट हो जाता है। तो ये शेयरिंग वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर अगर हम बात करें 4 जो है, बच्चों को आप बताएं कि अच्छी बुक्स पढ़ने की उनकी आदत बनाएं। अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत आपको उनके अंदर डालनी ही पड़ेगी। अब और अलग बात है कि किस तरीके से अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत डालेंगे, तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। उसमें हो सकता है कि आप ऑलरेडी बुक्स पढ़ रहे हो तो आपको देख के बच्चे बुक्स पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में छोटी छोटी बुक्स होती हैं, स्टोरी बुक्स होती हैं, मोरल स्टोरी बुक्स हैं, वो आप बच्चों को दें, उससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। वहां से बच्चा स्टार्ट करता है रीडिंग बुक्स को रीडिंग करना। मोटिवेशनल बुक्स होती है, आगे चल के जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उनके लेवल के हिसाब से आपको बुक्स देनी होती है। पॉइंट नंबर अगर हम बात करें 5 की, तो वो है अच्छे लोगों से मिलाएं। देखिए जब बच्चा छोटा होता है तो उस समय आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उस बच्चे को अपने रिलेटिव जो अच्छी पोजीशन पे, जो अच्छे लेवल पे है, उनसे आप मिलाएं। जो आपने देखा है सोसाइटी में जो एक पहचान बना चुके हैं, जो अच्छी पोजीशन पे है, आप उनसे मिलाएं उनको। उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर एक मोटिवेशन आता है, बच्चा कुछ करने के लिए एक्साइट होता है देखने के बाद। तो आपको जो भी आपके आसपास जो पर्सनालिटी है उनसे आप जरूर मिलाएं, अच्छे लोगों से मिलाइए।
नंबर 6, अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 6 की, तो बच्चों को बताएं जो रिश्ते होते हैं, जो रिलेशन होते हैं, उनकी एक अहमियत होती है। उनकी अहमियत को किसी भी कंडीशन में इग्नोर नहीं कर सकते। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, बहुत आसानी से टूट जाते हैं, और टूटे हुए रिश्ते आसानी से नहीं बनते, कहीं ना कहीं एक दरार आ जाती है। तो कोशिश करना है आपको रिश्ते कैसे मेंटेन करें, वो रिश्तों की अहमियत आपको बताना है। अगर कोई बड़ा है तो उससे कैसे बात करना है, छोटा है तो उससे कैसे बात करनी है, किस तरीके से हमारी वे ऑफ टॉकिंग होगा। कभी कभी हमने देखा होता है बच्चों को यही नहीं पता होता है कि हम किस तरीके से बात करें, अपने बड़ों से कैसे बोलना है। बहुत सारी चीजें जो मैनर्स में आती हैं वो आपको सिखानी ही पड़ेगी। पॉइंट नंबर 7 की अगर हम बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बच्चों में सच बोलने की आदत आपको डालनी है। अब झूठ से उसको बचना है। अगर झूठ बोल रहे हैं तो आपको बताना है कि बेटा दिस इज नॉट राइट, ये गलत है, इसको आपको नहीं करना। आपको सच बोलना है, कुछ भी सिचुएशन हो जाए सच बोलना है। अगर मान लीजिए बच्चे ने कोई गलती की है तो उस गलती पे आपको एकदम से मारना नहीं है, एकदम से डांटना नहीं है। अदरवाइज क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपके सामने उस गलती को छिपाने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देगा। तो आप फिर ये याद रखिए कि वो स्टार्टिंग आप ही के पास से हो रही है। आगे चल के भी वो झूठ बोलेगा, स्कूल में टीचर से झूठ बोलेगा, समाज में लोगों से झूठ बोलना शुरू कर देगा। तो ये चीजें घर से स्टार्ट होती हैं। उस कंडीशन में आप उनको बोले कोई बात नहीं है, गलती हम सबसे होती है, पर गलती को हम कोशिश करते हैं कि दोबारा ना हो गलती। तो इस चीज को जब आप समझाएंगे तो बच्चा भी समझेगा कि ठीक है, दोबारा हम भी नहीं करेंगे। अगला पॉइंट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट भी है और उसको याद रखनी है, रिस्पेक्ट अदर्स। दूसरों की इज्जत करना सिखाएं उनको। किसी भी हाल में आपको ये बताना पड़ेगा कि बेटा आपके जो बड़े हैं उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी ही करनी है, किसी भी हाल में, चाहे वो आपके रिलेटिव में हो, आपके नेबर में है, या फिर आपकी रिलेटिव में हो, फैमिली मेंबर है, या फिर आपके आसपास में कहीं पर भी हो। अगर बच्चे से बोलना है तो आपके जिस तरीके से आपके बड़े हैं आपको उसी तरीके से रिस्पेक्ट देनी है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।